दोस्तों, बेंगलोर में आरसीबी विक्ट्री परेड में जो एक्सीडेंट हुआ उसका असली जिम्मेदार कौन है? हमारा यूथ या हमारी सरकार? क्या तुम किसी क्रिकेटर की झलक पाने के लिए इतने अंधे हो जाओगे कि अपनी जान तक गवा बैठोगे? क्या सरकार का एक कंपनसेशन हादसे के विक्टिम परिवार को उनका परिवार वापस दिला सकता है? ऐसे हादसे बार बार होते हैं, पर ना सिस्टम को समझ आता है ना हमारे यूथ को। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मृत्यु की खबर है, 25 से ज्यादा घायल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, 3 जून की रात आरसीबी 18 सालों के बाद अपनी पहली ट्रॉफी उठाती है। विराट कोहली के इमोशंस और रिएक्शन को देख सब खुश थे। बेंगलोर तो छोड़ो, पूरे देश के कोने कोने में दिवाली जैसा माहौल बन गया था। इस जीत के इंतजार में फैंस इतने खुश थे कि पहले से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। कर्नाटक के सीएम ने आरसीबी की फाइनल ट्रॉफी के जीतने पर एक दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी। फिर जीत के दूसरे ही दिन विक्ट्री परेड की खबर आती है और यह कार्यक्रम भी कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। यह खबर सारे आरसीबी फैंस के लिए फ्री एंट्री के साथ चिन्नास्वामी स्टेडियम में रखी जाती है। यह खबर पूरे देश और बेंगलोर में आग की तरह फैलती है। लाखों की संख्या में फैंस अपने प्लेयर की झलक देखने चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने पहुंच जाते हैं। 32,000 कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम लाखों की भीड़ कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? यहीं से शुरू होता है मौत का मंजर। बेंगलोर पुलिस और कर्नाटक गवर्नमेंट का पूरा इंतजाम महज कुछ घंटों में कोलैप्स होता दिखा। इस विक्ट्री परेड में 15 से ज्यादा लोग मारे गए और 33 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस भगदड़ में किसका दोष है, किसके वजह से ये हुआ, ये बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देश के यूथ को एक छोटा सा मैसेज देकर उनसे जरूर कुछ पूछना चाहूंगा। हमारे सिस्टम को तो छोड़ो, उनसे तो शिकायत हमेशा रहती है, पता नहीं वो कब अपने आप को ठीक करेंगे। लेकिन क्या आप एक क्रिकेटर की झलक पाने के लिए इतने अंधे हो जाओगे कि अपनी जान की फिक्र तक छोड़ दोगे? मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस सेलिब्रेशन में सारा का सारा यूथ शामिल था। क्या हमें इस वीकडे में सारा काम धंधा छोड़ इस सेलिब्रेशन को ज्वाइन करना जरूरी था, या इतनी भीड़ देखकर भी एंट्री लेने का प्लान कर रहे थे कि स्टेडियम की बाउंड्री कूदकर एंट्री लिया जाए या गेट तोड़कर? क्यों यार क्यों? क्या हमें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है या अपने परिवार की चिंता नहीं है? इस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, हमारी इसी भीड़ से हमारे इसी फैंस के बीच किसी भाई बहन का सपना एक चेहरे की झलक देखने के लिए कुचला गया और उसकी जान चली गई। क्या बीत रहा होगा उस फैमिली पर जिन्होंने अपने घर से एक बेटा या बेटी खो दिया? यार, अपनी पोटेंशियल को एक यूथ होने के नाते पहचानो। क्या इस सेलिब्रिटी वर्शिप से आपको कुछ मिलने वाला है? इस चीज को ध्यान से एक बार जरूर सोचिएगा। हमारा सिस्टम पहले से ही फेल होने पर एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देता है। क्या करोगे? इसमें दोष तो हमारा और आपका ही है। ये यही यूथ है जिसने 5 दिसंबर 2024 को पुष्पा मूवी के ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान 2 लाख क्राउड में भगदड़ का माहौल तैयार किया था। और इसी यूथ ने पुलिस सिस्टम पर जूते चप्पल और ईंट पत्थर फेंके थे, जिससे कई पुलिस वाले घायल हो चुके थे। वहां भी यही यूथ अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की झलक पाने पहुंचे थे। क्या ये सब वाकई में इतना जरूरी है हमारे यूथ के लिए? पता नहीं क्यों हम इतने पास्ट के एक्सीडेंटों के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, इस भीड़ और भगदड़ के पीछे की कहानी को समझते हैं। आमतौर पर आपने किसी फिल्म या वीडियो में देखा होगा कि किसी बड़े आयोजक में भगदड़ मचती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगते हैं, पैरों के नीचे आने लगते हैं, जिससे लोगों की जान चले जाती है। दरअसल भगदड़ की शुरुआत हमेशा भीड़ देखकर घबराहट से शुरू होती है। सालों से भीड़ पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर डर्क हैमलिन की रिसर्च के मुताबिक भीड़ में मौजूद लोगों में धीरे धीरे डर, घबराहट और चिंता बढ़ने लगती है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और फिर लंग्स फूलने लगता है, जिससे हमारा शरीर डेंजर सिचुएशन में चला जाता है। भीड़ में मौजूद लोग बेतहाशा भागने, दौड़ने और धक्का मुक्की करने लगते हैं। आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगह में एक धक्का पीछे से आता है और खुद भी उसी धक्के को अपने आगे वाले व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है। इसे साइंस की लैंग्वेज में क्राउड टर्बुलेंस कहते हैं। होता क्या है कि कई मीटर तक ये फोर्स लोगों को आगे तक ढकेल देता है। ऐसे में अपना संतुलन बनाए रखना और अपने पैरों पर खड़े रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भीड़ में ऐसे टर्बुलेंस से एक व्यक्ति गिरता है, उसके ऊपर टकराकर दूसरा गिरता है, फिर तीसरा गिरता है, जिससे दबे हुए लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और दम घुटने से लोगों की मौत हो जाती है। और यही होता है हर भगदड़ क्राउड में। ज्यादातर ऐसे किसी फ्री एंट्री सेरेमनी, रैली और पॉलिटिकल प्रोग्राम में फ्री एंट्री होती है, जिससे मैनेजमेंट को कार्यक्रम से जुटने वाले लोगों की तादाद का अनुमान तक नहीं होता। कर्नाटक के सीएम ने खुद बताया कि जब विधानसभा में आरसीबी की टीम पहुंची तो बाहर 1 लाख लोग जमा थे। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लगभग 3 लाख लोग जमा थे। भगदड़ स्टेडियम के बाहर हुई और हमें इस भीड़ की कोई उम्मीद भी नहीं थी। भीड़ में हादसा की एक वजह यह भी होती है कि सारी भीड़ कार्यक्रम के लिए एक ही तरफ आ रही होती है। एग्जिट के लिए अलग से बैरिकेड लगे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी जानकारी और सूचना हमें समय पे नहीं मिल पाती। सूचना दी भी जाती है तो शोर इतना होता है कि हर व्यक्ति के कानों तक सूचना पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, जिससे ऐसे हादसे हो जाते हैं। बेंगलुरु में सड़क पर अनियंत्रित भीड़ एक नाले पर पड़ी अस्थायी स्लैब पर खड़ी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार
ज्यादा लोगों के वजन के चलते स्लैब टूट गई और कुछ लोग घायल हो गए। कुछ वीडियो भी है जिनमें लोग कारों पर चढ़ते दिख रहे हैं। आगे क्या चल रहा है इसके पीछे वाले को कोई सटीक जानकारी ही नहीं थी। दोस्तों, अगर कर्नाटक गवर्नमेंट सक्षम ही नहीं थी तो इतने बड़े कार्यक्रम करने की परमिशन क्यों दी और इतनी बड़ी भीड़ को बिना सर्विलेंस सिस्टम के कंट्रोल किया जा रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह वॉलंटियर भी थे जिनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। मेरी संवेदना हादसे में हुए शिकार सभी लोगों से और उनके परिवारों के साथ है। और आगे से ध्यान रखें कि अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि हादसे में मिला कंपनसेशन आपके परिवार के बेटे बेटी को वापस नहीं लौटा सकता। दोस्तों, इस हादसे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।